अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद ज़फ़र। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है हाउ टू फ़ॉरगेट योर पास्ट। अपने माज़ी से कैसे बाहर निकलें। चूँकि हम सब लोग इंसान हैं, हमारे में हम में से किसी की ज़िंदगी आइडियल नहीं होती। माज़ी के अंदर हम लोगों में के साथ अच्छे बुरे हर तरह के एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने माज़ी से जल्दी बाहर निकल आते हैं, रिकवर कर लेते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस हों या जैसे भी हों। लेकिन कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली अपने माज़ी को, अपनी ये माज़ी की भी यादों को नहीं भुला पाते और वो सारी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों के स्ट्रेस के अंदर दबे रहते हैं और उसकी वजह से अपने आने वाले कल की जो अपॉर्चुनिटीज़ कुदरत उनको देती है वो उससे को भी अच्छी तरीके से अवेल नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस एक्सट्रैक्शन की आदत होती है। ये एक टर्मिनोलॉजी है। इसको मैं आपको इस तरह मैं समझाता हूँ कि कुछ लोग को हर वक्त हर चीज़ के अंदर स्ट्रेस लेने की आदत पड़ जाती है। वो हर चीज़ में से स्ट्रेस जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई स्पोर्ट्स है, वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ जाके भी उनको स्ट्रेस हो जाएगा कि यार मैंने अच्छी बैटिंग करनी है, मैंने चौके छक्के लगाने हैं या मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मुझे विकेट लेनी है। इसके अलावा कोई बंदा कोई किताब पढ़ना शुरू हो गया तो वो किताब पढ़ते वक्त भी उसको स्ट्रेस हो जाएगा कि यार मैंने इतने टाइम के अंदर ये किताब को ख़त्म करना है या मैंने अभी तक ये शुरू नहीं की, मैं कब ये शुरू करूँगा, कब इसको ख़त्म करूँगा। यानी कि वो उस रीडिंग की हैबिट को भी जो है वो स्ट्रेस में ले जाता है। इसी तरह कुछ लोगों को ऑफ़िस वर्क की एंग्ज़ायटी होती है। वो ऑफ़िस जाते हैं सुबह के टाइम या अपने किसी और काम में जाते हैं, तो वहाँ जाके उनको एक पहले से उनको एंग्ज़ायटी के जो साइकिल्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसके अंदर भी स्ट्रेस लेते हैं। इसी तरह कोई लोग बंदे कोई शादी पे जा रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो शादी पे हालाँकि एक एक ऐसा इवेंट होता है जिस पे आप लोग आपस में दोस्त यार रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। बंदा अपनी रूटीन लाइफ़ से निकल के बाहर ज़रा एन्जॉय करने का टाइम होता है, लेकिन वो उसके अंदर भी स्ट्रेस का उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोग अगर लेट्स सपोज़ आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, घूमने-फिरने के लिए जा रहे हैं या वैसे रोज़गार के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो स्ट्रेस का फैक्टर जो है वो हर वक़्त उनके साथ लगा रहेगा। वो अपने स्ट्रेस की आदत से मजबूर हो जाते हैं कि हर चीज़ से उन्होंने स्ट्रेस को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। एक और टर्म यूज़ होती है एडिक्टेड टू विक्टिमाइज़ेशन, कि हम लोग जो हैं वो हमारे हर वक़्त अपने आप को विक्टिम समझते हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया। कोई ऐसा शख़्स आया हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमें फाइनेंशियली नुकसान पहुँचा के चला गया, इमोशनली नुकसान पहुँचा के चला गया और उसने यानी कि हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, लेकिन उस बंदे ने हम बिल्कुल हमें रोंता हुआ, हमारे जज़्बात की कदर किए बगैर वो हमें रोंता हुआ निकल गया। तो माज़ी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हर वक़्त अपने साथ इस तरह लेके चलते रहना और आगे की तरफ ना देखना, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो हमें स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलने देता। जैसे एक एडिक्शन होती है, किसी बंदे को स्मोकिंग की एडिक्शन है, किसी को अल्कोहल की एडिक्शन है, इसी तरह स्ट्रेस लेने की भी एक एडिक्शन है। उन लोगों कुछ लोगों को चैन नहीं मिलता कि यार वो समझते हैं कि हम हमारे साथ हर वक़्त विक्टिमाइज़ेशन ही होनी है। अगर किसी दिन उनके साथ कोई अच्छा दिन गुज़रता है तो वो उस दिन हैरान होते हैं कि यार आज हमें किसी बंदे ने बुरा-भला नहीं कहा, आज हमारा दिन अच्छा कैसे गुज़र गया। मतलब एक थॉट प्रोसेस उनका इस तरह का बन जाता है कि वो हर चीज़ से जो है वो स्ट्रेस का जो एक एलिमेंट है उसको सोचते रहते हैं उसके बारे में, और कोई अच्छा भी उनके साथ हो रहा हो तो वो उसको जो है वो उसकी पॉज़िटिव साइड को देखने बजाय हमेशा उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर ही फ़ोकस करेंगे। एक बात मैं और आपसे अर्ज़ करूँगा कि जो इंसान हर वक़्त अपने माज़ी को याद करके रोता रहता है, वो कभी भी मुस्तक़बिल उसका अच्छा नहीं हो सकता, उसका मुस्तक़बिल कभी भी रोशन नहीं होगा। जो शख़्स हर वक़्त अपने माज़ी को देख के रोता है। कोशिश करें कि अपने माज़ी के अंदर से जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको याद करें। ट्राई टू रिमेंबर द गुड मेमोरीज़। जैसे आपने या आपके फैमिली में आपके फ़ादर ने, आपके किसी और बड़े ने कोई अच्छा काम किया है, लेट्स सपोज़ कोई किसी का काम या बिज़नेस था, वो उसको लेके आगे चले हैं, तो ये एक आपके लिए एक पॉज़िटिव साइन है। वहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि यार अगर उन्होंने किया तो इंशाल्लाह मैं भी करूँगा इस चीज़ को। इसके अलावा और जैसे मुसलमानों के ऊपर अब बुरा वक़्त चल रहा है, माज़ी के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा, दुनिया के ऊपर हुकूमत की है हज़ारों साल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे थे। अब हमारे ऊपर एक बैड पैच चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह गुज़र जाएगा, ये टाइम के साथ एक साइकिल है, जो बाद में रिवर्स होना ही होता है। तो आप कोशिश करें कि जो पॉज़िटिव चीज़ें थी माज़ी की, उनको याद करें, बजाए कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, हर वक़्त उनके अंदर अपने आप को स्टक किए रखें। और ये जो स्ट्रेस की एक आदत है, ये बेसिकली एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है। पहले ये मुल्की सतह के ऊपर ये चीज़ होती है कि हमारे मुल्क के साथ ये हो गया। उसके बाद ये करते-करते सूबे की हद तक आ जाता है कि जी ये वाला सूबा जो है वो
दूसरे सूबों की निस्बत हमें कमतर समझा जाता है, हमें फ़ंड्स नहीं दिए जाते, वफाक हमारे साथ बुरा सलूक करता है। फिर करते करते ये ऐसा ये शहरों के ऊपर आ जाता है कि हमारा शहर दूसरे शहर से पीछे रह गया। फिर इसी तरह करते करते ये फैमिलीज़ के ऊपर आ जाता है, ख़ानदान के ऊपर आ जाता है कि हमारा ख़ानदान दूसरे से पीछे रह गया। फिर इंडिविजुअल्स पे आ जाता है, फिर आपस के रिश्तों के ऊपर आ जाता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, उस बंदे को ज़्यादा अच्छा, यानी कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा रह गया, उसके साथ लोग अच्छा ट्रीट करते हैं लेकिन मेरे साथ बुरा ट्रीट किया गया। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं एनालाइज़ करेंगे और हमेशा हमारे पास्ट के जो बुरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर ही हम फोकस करते रहेंगे, तो जो आने वाला अच्छा वक्त है हम उसको कभी भी अवेल नहीं कर सकेंगे। एक और मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब आपने लेट्स सपोज़ ड्राइविंग करनी है, तो ड्राइविंग आप तभी कर सकते हैं जब आपका फ़ोकस जो है वो हमेशा आगे की तरफ होगा। आप सड़क को, रोड को आगे से देख कर ड्राइव कर सकते हैं। ऑल्दो आपको कभी-कभी पीछे भी देखना पड़ता है, लेकिन आप हर वक़्त पीछे देख के ड्राइविंग नहीं कर सकते। आपने आगे जाना है, तो आपको आगे की तरफ फ़ोकस करना है, अपने माज़ी को पीछे छोड़ दें। ये ड्राइविंग एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, उस पे हमें काम करने की, एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पिछली सर्दियों के अंदर कोई आदमी कहता है कि यार पिछली सर्दियाँ में बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हमने घर में हीटर चलाया हुआ था। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ठंड थी इसलिए हम हीटर चला के बैठे थे। तो अब गर्मी चूँकि आ चुकी है लेकिन हम फिर भी हीटर चला रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई आम बंदा बात सुनेगा तो वो हँसेगा इसके ऊपर कि यार तब तो सर्दी थी और अब गर्मी है। तब सर्दी जो थी जिसमें हीटर चलाया था वो सर्दी तो गुज़र गई है। तो लिहाज़ा अब हीटर का काम तो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो फिर भी आप अगर उसी चीज़ को बार-बार यानी कि रिपीट करते रहेंगे कि यार नहीं तब ऐसा हुआ था मेरे साथ तो अब भी ऐसा ही होगा। हमेशा हर चीज़ के अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाइलाइट करना और पॉज़िटिविटी को बिल्कुल दबा लेना, ये चीज़ आपको कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगी। सेल्फ रियलाइज़ेशन की हमें ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट के अंदर एक इंसान का एक हाथ कट जाता है। तो उसकी ज़िंदगी, नो डाउट उसमें उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि वो एक हाथ से माज़ूर हो गया। लेकिन अगर उसके अंदर जीने की तमन्ना होगी, वो इस चीज़ को एक हादसा समझ के, अल्लाह की रज़ा समझ के ये सोचेगा कि यार चलो एक हाथ कट गया, दूसरा एक हाथ तो है। ऑल्दो उसके साथ उसे लाइफ़ में बहुत चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो उसके ऊपर मुतमईन हो जाएगा कि यार मेरे साथ ये मेरी मेरी किस्मत में, ये तकदीर में लिखा हुआ था, ऐसा मेरे साथ ये हो गया, अब इसमें मेरा कोई यानी कि अमल दखल नहीं है। मैं चाह के भी अब इसको दोबारा से उस शेप के अंदर वापस नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितने माज़ूर लोग हैं वो जीना छोड़ दें दुनिया से, उनकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया। बड़े-बड़े ऐसे लोग हैं, हैंडीकैप आपको लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने यानी कि वो फ़िज़िकल उनके जो उनमें कमियाँ थी, उनके बावजूद उन्होंने जो नॉर्मल इंसान है, उनसे बहुत ज़्यादा उनको आउट क्लास परफ़ॉर्म किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ दुनिया को देखते हैं। और जो आपके साथ हो गया, उसे जस्ट लेट इट गो और अपना फ़ोकस जो है वो आने वाले कल के ऊपर रखें। सामने ज़िंदगी को देखें, आपके सामने ज़िंदगी पड़ी है, उसको एन्जॉय करें, उसके ऊपर फ़ोकस करें, जो माज़ी में जो गुज़र गया उसको भुला दें। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे-छोटे टिप्स किसी इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली का बायस बनेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।